हरे कृष्णा। आप सभी को योगिनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे योगिनी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को ध्यान करते हुए इस पावन कथा को श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि और महात्म्य का वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे नरेंद्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में सुख भोग कर परलोक में मुक्ति देने वाली है यह व्रत। इसकी कथा मैं कहता हूँ जो कि पुराणों में वर्णित है, वह आप ध्यान पूर्वक सुनो। हे युधिष्ठिर, कुबेर नाम का राजा अति शिव भक्त था। वह अलकापुरी नगरी में राज्य करता था। उसके यहाँ पूजा के लिए फूल लाने वाले माली का नाम हेममाली था। उसकी स्त्री विशालाक्षी अत्यंत सुंदर थी। एक दिन हेम मानसरोवर से फूल लाया, किंतु कामासक्त होने के कारण वह फूलों को वहीं रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण में लग गया। इधर राजा कुबेर को हेममाली की राह देखते देखते दोपहर हो चुका था। अतः राजा ने क्रोधित होकर अपने दूतों को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही जाकर पता करो कि हेममाली का अब तक फूल क्यों नहीं लेकर आया, इसका क्या कारण है। राजा की आज्ञा से दूतों ने हेममाली का पता लगाकर कुबेर को सूचना दी कि वह तो अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण में तल्लीन है, इस कारण से वह फूल लेकर नहीं आ पाया है। यक्षों की बात सुनकर कुबेर ने हेममाली को उपस्थित करने की आज्ञा दी। कुबेर की आज्ञा से हेममाली डरता कांपता राजा के सम्मुख उपस्थित तो हुआ, लेकिन वह भय के कारण उसे कुबेर को प्रणाम नहीं किया। हेममाली को देखकर राजा को अत्यंत क्रोध आया और क्रोध से राजा ने कहा कि अरे पापी, महानीच, कामी, तूने मेरे परम पूज्य श्री शंकर जी का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू कोढ़ी होकर मृत्यु लोक में पत्नी का वियोग का दुख भोगेगा। कुबेर के श्राप से हेममाली उसी क्षण पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया तथा उसकी स्त्री भी उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गई। वह मृत्युलोक में आकर अत्यंत दुख भोगने लगा, किंतु शिव भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई थी। अपने पूर्व जन्म के कर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। कुछ दिन मार्ग में चलने के बाद मार्कंडेय मुनि के आश्रम पर पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत तपस्वी और वृद्ध थे। उनका आश्रम ब्रह्मा की सभी वस्तुओं के समान शोभायमान था। मुनि को देखकर हेममाली उनके निकट पहुंचा और उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों में गिर पड़ा। मार्कंडेय मुनि ने माली को देखकर पूछा कि तूने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिनके कारण तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है। तब माली ने विनयपूर्वक कहा कि हे मुनि, मैं यक्षराज कुबेर का सेवक हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं कुबेर की पूजा के लिए नित्य प्रति फूल लाता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार में देर हो गई, जिसके कारण मैं दोपहर तक फूल न ले जा सका। जिस पर राजा ने मुझे श्राप दिया कि तू कोढ़ी होकर मृत्यु लोक में स्त्री वियोग का दुख भोगेगा। मेरे कोढ़ी होने का और दुख उठाने का वही कारण है। हे मुनि, कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय मुनि ने कहा कि हे हेममाली, तूने मुझे सत्य वचन बोला है, इसलिए मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करे तो अवश्य ही तेरा कल्याण होगा। मुनि के कहने पर हेममाली ने विधि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह अपने स्वरूप को प्राप्त कर ली और अपनी स्त्री के साथ पहले जैसा ही रहने लगा। हे राजन, इस व्रत को करने का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान होता है, जिससे समस्त पाप नष्ट होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन मिश्री का सागार लेना चाहिए। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।
ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गुण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्न होती है, शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी पापों को धोती। ओम जय एकादशी माता, पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, रमा सड़तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र मास बालकी। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम वरुधनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष वरनी। देवसैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पंसा कुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। लौंद मास की करूं बीनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल लौंद में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। परिमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।